नमस्कार। रिश्तों को समझना ना कभी कभी एक बड़ी उलझी हुई पहेली जैसा लगता है ना। तो आज हम बीवी रमन के क्लासिक ज्योतिष ग्रंथ की मदद से इस पहेली के एक बहुत ही खास हिस्से को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और वो हिस्सा है सातवां घर। तो चलिए देखते हैं कि सितारों के पास हमारी साझेदारियों के बारे में क्या कुछ कहने को है। असल में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब अपने आप से कभी न कभी जरूर पूछते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो हमारे सबसे गहरे रिश्तों को बनाती है या बिगाड़ती है? शायद इसी अपनेपन की तलाश ही है जो हमें इसके जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है। और वैदिक ज्योतिष की माने तो इस सवाल का जवाब हमारी जन्म कुंडली के 7वें घर से मिलना शुरू होता है। जी हाँ, यही वो खास एरिया है, वो जोन है जो शादी, पार्टनरशिप और शादीशुदा जिंदगी की खुशियों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और आज हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट भी यही है। तो इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें और अच्छे बुरे योगों की बात करें, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सातवां घर आखिर है क्या, ये ज्योतिष में किस चीज को दिखाता है। हमारे सोर्स यानी बीवी रमन की किताब के हिसाब से सातवां घर मुख्य तौर पर 3 चीजों के बारे में है: शादी, पति या पत्नी और शादी से मिलने वाला सुख। ये समझ लीजिए कि ये वो बुनियाद है जिस पर किसी भी रिश्ते का ज्योतिषीय विश्लेषण खड़ा होता है। अब देखिए, इस घर को समझना ना किसी एक चीज को देखने जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस एक ग्रह देखा और सब पता चल गया, नहीं, बल्कि ये 3 जरूरी पिलर्स का एक साथ एनालिसिस करने के बारे में है, और इन तीनों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। और इसको समझने का सबसे मजेदार तरीका ये है, सोचिए जैसे कोई नाटक चल रहा हो। तो ये जो सातवां घर है वो है स्टेज। जी हाँ, वो मंच जहाँ रिश्तों का पूरा ड्रामा होता है। अब हर नाटक का एक डायरेक्टर होता है ना, तो इस घर का जो स्वामी ग्रह है वो है इसका डायरेक्टर। वही तय करता है कि कहानी में क्या होगा, कैसे होगा। और स्क्रिप्ट कौन लिखता है? वो है शुक्र, जिसे हम कारक कहते हैं। मतलब प्यार और कनेक्शन की जो पूरी थीम है वो शुक्र ही सेट करता है। तो देखा, स्टेज, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर तीनों मिलकर ही पूरी कहानी बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। ज्योतिष में ये माना जाता है कि 7वें घर का मालिक यानी हमारा डायरेक्टर कुंडली में कहाँ जाकर बैठ गया है, इससे पार्टनरशिप की कहानी पूरी तरह बदल सकती है। डायरेक्टर की जगह बदलते ही पूरा नाटक बदल जाता है। यहाँ देखिए कितना कितना बड़ा फर्क है। अगर 7वें घर का मालिक चौथे घर में जाकर बैठ जाए, जिसे ज्योतिष में सुख का घर कहते हैं, तो नतीजा एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी हो सकता है। लेकिन सोचिए अगर यही डायरेक्टर छठे घर में चला गया, जो कि रोग और शत्रु का घर माना जाता है, तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। रिश्ते में बीमारियां, जलन और नाखुशी आ सकती है। तो इससे एकदम साफ है कि डायरेक्टर की पोजीशन कहानी के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो सीधे 7वें घर में ही मौजूद होते हैं। इनको आप स्टेज पर मौजूद मुख्य एक्टर्स की तरह समझ सकते हैं। हर एक्टर अपनी एक अलग एनर्जी और अपना एक अलग किरदार लेकर आता है रिश्ते में। और ये स्लाइड तो कमाल का उदाहरण है। ये दिखाती है कि ग्रहों का असर कितना अलग अलग हो सकता है। बृहस्पति, जो एक शुभ ग्रह है, अगर वो 7वें घर में हो तो एक अच्छा, गुणी और समर्पित साथी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शनि, जिसे ज्योतिष में एक चुनौती देने वाला ग्रह माना जाता है, अगर वो यहाँ आ जाए तो रिश्ते में मुश्किलें या देरी ला सकता है। तो मतलब हर एक्टर का अपना एक अलग रोल है। चलिए अब विश्लेषण के एक और गहरे लेवल पर चलते हैं। ज्योतिष कभी भी किसी एक चीज को अलग से नहीं देखता, बल्कि ये पूरी पिक्चर को समझने के लिए ग्रहों के योगों को, मतलब उनके कॉम्बिनेशंस को एनालाइज करता है। ये कुछ ऐसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस हैं जो किताब के हिसाब से एक अच्छी, खुशहाल शादी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे, 7वें और 12वें घर के मालिक केंद्र या त्रिकोण में हों। अब आसान भाषा में केंद्र और त्रिकोण कुंडली के सबसे मजबूत और लकी हिस्से होते हैं। तो जब रिश्ते से जुड़े जरूरी घरों के मालिक इन मजबूत जगहों पर होते हैं तो ये एक अच्छी कहानी की नींव रखता है। और वैसे ही आखिरी पॉइंट कहता है कि शुक्र उच्च का हो, मतलब शुक्र अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में है, जो एक खूबसूरत और अच्छे पार्टनर का संकेत देता है। और फिर कहानी का दूसरा पहलू भी तो होता है ना? यहाँ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो चुनौतियों की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों का असर रिश्तों में मुश्किलें या कलह का संकेत दे सकता है।
जैसे तीसरा पॉइंट कहता है कि 7वें घर में सूर्य और राहु पैसों के नुकसान का कारण बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, राहु है धोखे और भ्रम का कारक और सूर्य है अहंकार का। अब जब ये दोनों पार्टनरशिप के घर में मिलेंगे तो जाहिर है कि कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। तो ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें मुश्किलों के बारे में बताता है। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ संकेत हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ज्योतिष की व्याख्या करना एक बहुत ही बारीक कला है। ये कुछ सख्त नियम नहीं है जिन्हें आंख बंद करके कहीं भी लगा दिया जाए। और ये बात खुद लेखक बीवी रमन ने कही है। उनका ये कोट इस बात पर जोर देता है कि हमेशा पूरी कुंडली को देखना कितना जरूरी है। ये एक तरह की चेतावनी है कि किसी एक योग के आधार पर जल्दबाजी में कोई नतीजा ना निकाला जाए, खासकर जब बात रिश्तों जैसे नाजुक मामलों की हो। तो आखिर में सवाल यही है, क्या एक अकेला घर सच में किसी रिश्ते की पूरी कहानी बता सकता है? शायद नहीं, लेकिन इसे एक अंतिम फैसले के तौर पर देखने की बजाय समझने के एक फ्रेमवर्क की तरह देखना बेहतर है। ये एक नक्शा है, मंजिल नहीं। ये हमें रास्ते दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना तो हमें खुद ही होता है। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है ना?